अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अरशद बलूच। आज मेरी गुफ्तगू नीम प्रोफेशनल्स के हवाले से है। दोस्तों, मुझसे पूछते हैं कि ईटीएल जो है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि इकनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, कि ऐसा लेवल जहां पे जो हमारी इकनॉमिक इंजरी है, यानी हमारा जो है नुकसान शुरू होता है, तो उस लेवल को जो है मुख्तलिफ एक बहुत अरसे से एक जो है चला आ रहा है कि इतने जो है सफ़ेद मक्खी हों तो ईटीएल होता है, इतने जेसिड हों तो ईटीएल होता है, इतनी सुंडियाँ हों तो इतनी दिस एंड दैट, तो ये ईटीएल होता है। तो गोया ऐसा ही है कि जैसे हम एक जो है जिस शाख पे बैठे हों उसी को काटना शुरू कर दें कि ये जी हमारे लिए नुकसानदेह है। अब देखिए, कुदरत ने एक बैलेंस, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कुदरत ने जो है एक बैलेंस बनाया हुआ है। तो उसमें दोस्त कीड़ों के साथ साथ दुश्मन कीड़े भी हैं। क्या कभी आपने देखा है कि आपके खेत में जब आप डिसाइड करने लगे हैं कि जी हमारे जो इकनॉमिक इंजरी लेवल है वो आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या आपने ये देखा है कि आपके खेत में कितने स्पाइडर के वेब्स हैं जिन पे कितनी कितनी तादाद में सफ़ेद मक्खी के एडल्ट फंसे हुए हैं, जिसमें जेसिड फंसे हुए हैं? क्या आपके खेत में जगह जगह वो आपको नज़र नहीं आते? क्या आपने ईटीएल जो है उसको कंसीडर करते हुए कभी देखा है कि इसमें क्राइसोपा जो है उसके लार्वे या उसके एडल्ट या उसके अंडे कितने हैं? क्या आपने कभी ये देखा है कि अगर आप एक खेत के 5 कोनों में जाके देखें, अगर आपको हर कोने में एक भी क्राइसोपा का लार्वा नज़र आता है तो आपका खेत महफूज है? क्या कभी आपने ये सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो पीला पूंड है ये आपके खेत में क्यों फिर रहा होता है? कभी आपने ये देखा है कि इसमें जो पायरेट बग है वो जो है वो मुख्तलिफ सुंडियों के अंडों को जो है उनको खुराक बनाए हुए है? क्या कभी आपने देखा है कि इसमें जो है मिस्ट्री बग भी फिर रहा है, बहुत एक्टिव है, जो कि जेसिड के ना अंडों को छोड़ रहा है, ना बच्चों को, ना इवन एडल्ट को जो है उनके पीछे भाग रहा है? क्या आपने इसमें देखा है कि इसमें मारिट बग भी है, इसमें कैंपिलोमा भी है, इसमें एक बिग आइड बग होता है वो भी है, इसमें एक असैसन बग होता है वो भी है? क्या आपने कभी देखा है कि इसमें सुंडियाँ जो है कभी उल्टी लटकी होती हैं, उनमें से पानी निकल रहा होता है, तो वो वायरस से अफेक्टेड होती हैं? क्या आपने ईटीएल कंसीडर करते हुए कभी ये देखा है कि जो वाइट फ्लाई के निम्फ हैं उनके इर्द गिर्द जो है फंगस जो है उसने पैरास्टाइज किया हुआ है, वो डेवलप हुई हुई है? क्या आपने जो वाइट फ्लाई के अंडे हैं या उसके निम्फ हैं, क्या कभी आपने देखा है कि उसमें ब्लैकनिंग सी नज़र आ रही है? वो किस वजह से है? हो सकता है उसमें इनकार्शिया या रिटमोसिरस जो है उन्होंने आके इसमें जो है अंडे दिए हों। तो क्या आपने कभी देखा है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आपको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं, ऐसे नज़र आते हैं जो यूजुअली जो है दुश्मन नहीं होते, बट हम उनको दुश्मन समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने जब हम जहरों को दवाई कहेंगे तो हमारा मिजाज, इसका मतलब है, इतना सॉफ्ट है कि हमें जो इसमें जो भी कीड़ा नज़र आता है वो सिर्फ दुश्मन ही नज़र आता है, दोस्त नहीं नज़र आता। तो बहुत सारे अवामिल हैं दोस्तों। एक खेत में रौनक लगी रहनी चाहिए। अगर वहाँ पे दोस्त और दुश्मन दोनों का एक मेला सा लगा रहेगा तो चीज़ें जो है हमारे जो है बेहतरी में रहेंगी, बजाय इसके कि हम जो है सिर्फ एक ही जो है इंसेक्ट को कंसीडर करके उस पर जहरों की जो है बम्बार्डमेंट कर दें। तो ईटीएल, दिस इज़ नॉट ईटीएल। देखिए, मैं अपने यंग प्रोफेशनल से स्पेशली मुखातिब हूँ। अगर मेरी बात को वो सुने, अगर उनको बुरा ना लगे, तो मेरी उनसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जो है हाथी के पाँव में अपना पाँव रख कर मत चलें, अपनी राहें खुद बनाएं। क्या ये सही है कि एक अरसा दराज से बनी हुई जो बातें जो है वो सच ही होंगी? नो, कभी ईटीएल में कभी भी दोस्त कीड़ों को नहीं कंसीडर किया गया कि इतने दोस्त हों और इतने दुश्मन कीड़े हों तो तब जाके एक बात बनती है। तो देखिए, आप एक ऐसी अहम कम्युनिटी है जो आपके खेत में है, उसको कंसीडर ना करें और डिसीजन कर लें तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आप ख़ुद सोचिए, आप ख़ुद अपने जहन को इस्तेमाल कीजिए
کہ کیا چیزیں جو ہیں جو پرانی ہیں کن کو فالو کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے. تو بہت مہربانی، اگر میری بات کسی پہ گراں گزری ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بٹ آپ ینگ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا ذہن استعمال کرنا ہوگا، بنی بنائی چیزوں کو چھوڑ کے آپ کو جو ہے تب فیلڈ میں آنا چاہیے، ورنہ وہی نیم حکیم والا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے آپ جو ہے خطرہ جان بنیں گے. خدا حافظ دوستو.